हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम f4x माइनस f6x का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था, और ये हमने बेहद ही आसानी से फाइंड आउट कर लिया था क्योंकि f4x जो है अपना यहाँ पे 1/4 sin टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x ये है, और f6x जो है वो है 1/6 sin टू द पावर 6x प्लस कोस टू द पावर 6x, और इसको हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के हमने इसको एस लिख लिया था, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 1 - 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ गई थी। सिमिलरली हमने f4x की भी जो वैल्यू है वो निकाल ली थी 1/4 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, और हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके f4x माइनस f6x की वैल्यू निकाल ली थी, जिसका आंसर अपना आ गया था 1/12। ठीक है, तो अभी तक ना हमने एक कुछ फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं, जैसे कुछ रिलेशंस अगर मैं लिखूं कि जो हमने पढ़ लिए हैं वो क्या क्या रिलेशंस हैं जो हमने पढ़े हैं अभी तक। तो रिलेशंस जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो एक ये पढ़ा है कि जो पाई रेडियंस हैं वो किसके बराबर होता है 180 डिग्रीज़ के। ठीक है, और जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर रहता है 60 मिनट्स के, और 1 मिनट जो है वो किसके बराबर रहता है 60 सेकेंड्स के। तो अगर अपने से कोई यही पूछ ले कि सर 1 डिग्री को ही आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 60 × 60, तो इसका मतलब हो गया कि 3600 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ तक ये हमने कुछ रिलेशंस पढ़े हैं। अब हम अगर हमसे कोई ये कहे कि सर 1 रेडियन कितना होगा, तो 1 रेडियन हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। कौन सी फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले से, कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो होगी 180 डिग्री अपॉन पाई। या हम ये कहें कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज रहते हैं 180 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन में कितने डिग्रीज रहते हैं 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ठीक है, अब एक रिलेशन हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। एक सेकंड रिलेशन जो है, अगर हम ये कह दें कि एक सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा हमने कंसिडर किया है, ये सर्कल की एक छोटी सी आर्क है, ये सर्कल है अपना और ये उसकी आर्क है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये जो आर्क है ना ये सेंटर है इस सर्कल का, मान लिया सेंटर जो है वो अपना सी है। अब ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, हमने मान लिया कि वो r है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कितना हमने मान लिया l है। तो यहाँ पे ना एक रिलेशन रहता है कि एंगल जो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंड किया गया है, तो एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय द आर्क, ये जो एंगल है थीटा ये किसके बराबर रहता है, ये जो थीटा है ये बराबर रहता है कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R। अब यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो चीज़ क्या है, यहाँ पे ये देखने लायक चीज़ है कि थीटा जो है ना यहाँ से ये हमेशा रेडियन में हमें मिलेगा। ठीक है, अगर एक एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि मैं एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल हमने कंसिडर किया कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, सॉरी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर if length of arc is pi and radius is 4 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो इस क्वेश्चन में अपने पास एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने को दिया हुआ है, निकालना क्या है, पहली चीज़ तो निकालना अपने को थीटा है।
ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है अपने को, लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है जो कि पाई यूनिट्स के बराबर है, रेडियस दिया हुआ है जो कि 4 यूनिट्स के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हम बड़े आराम से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा क्या होता है अपना L/R, तो L अपना पाई है, R अपना 4 है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, पाई/4। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि जो पाई/4 है ये किस में आया है, ये रेडियंस में आया है ना कि डिग्रीज़ में। ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा जो एंगल यहाँ से मिलेगा हमें, ये रेडियंस में मिलेगा, डिग्रीज़ में नहीं मिलेगा, डिग्रीज़ में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने लायक है। ठीक है, अब एक अगर हमसे कोई ये भी कहते हैं कि सर डेफिनेशन बता दो 1 रेडियन की, 1 रेडियन की डेफिनेशन बता दो, तो हमें ये जो ऊपर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है इसी फॉर्मूले से हम 1 रेडियन भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो थीटा जो है वो क्या है, एंगल है इन रेडियन, और हमें एंगल जो है वो कितना रखना है, 1 रखना है। अगर मैं थीटा की जगह 1 रख दूं तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, L/R। इसका क्या मतलब हो गया कि L और R दोनों क्या हैं, बराबर। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस जो है अगर वो बराबर हो जाएं तो जो एंगल सबटेंड होगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रेडियन। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहें 1 रेडियन की, 1 रेडियन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी कि इट इज़ द डिग्री, या इट इज़ द एंगल, सॉरी डिग्री नहीं रहेगा, एंगल रहेगा, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। फिगर तो हम अज्यूम कर ही ले रहे होंगे क्योंकि बेहद ही आसान फिगर बन रही है। ये अपनी आर्क है, मान लिया ये भी L है, और ये जो अपना रेडियस है ये R है, और इस केस में दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। ठीक है, तो इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल whose length of the arc is equal to the radius of the circle। ये डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी कि हमने कहाँ से लिखी है, हमने इस फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाई है। थीटा इज इक्वल्स टू L/R वाला जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से हमने 1 रेडियन वाली डेफिनेशन लिखी है, तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 1 रेडियन सीख लिया है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिया है जो कि बेहद ही आसान था। ठीक है, और ये अपने रिलेशंस हो गए। ठीक है, अब हो सकता है कि एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम, थोड़ा सा ही एक लेवल अप है इस क्वेश्चन का। मान लेते हैं कि अपने पास 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो of radii of 2 circles, find the ratio of radii of 2 circles if angle subtended by the two arcs at the center are same and length of both arcs are 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये क्वेश्चन तो उसी पे ही बेस्ड है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एंगल जो है, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल की आर्क है और ये एक दूसरे सर्कल की आर्क है। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है थीटा और ये भी एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो सर आपने दोनों ही केस में एंगल थीटा क्यों लिखा भाई, क्योंकि दिया हुआ है कि एंगल जो है ना वो सेम है दोनों ही केस में, इसलिए मैंने दोनों को ही थीटा मान लिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने लिखा है कि लेंथ ऑफ बोथ आर्क एंड 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो देखो इस वाले की हमने मान ली तो 14 सेंटीमीटर, इस वाले का हमने मान लिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में हम एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं ताकि कोई आप लोगों को डाउट ना रहे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखो हमने पहले केस का रेडियस जो है वो मान लिया कि r1 है सर, और सेकंड वाले का हमने रेडियस मान लिया सर r2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आप लोगों को। ठीक है, चलो पहले केस में हम थीटा लगाते हैं। थीटा का क्या होता है भाई? थीटा होता है सर L/R। तो फॉर फर्स्ट केस के लिए, केस फर्स्ट के लिए जो अपना थीटा है वो क्या हो जाएगा? L तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कितना है 14, और R पहले वाले केस के लिए कितना है 1। तो हमने मान लिया कि जो पहले वाले केस में जो थीटा है वो कितना आ गया 14/R1। ऐसे ही हम केस 2 के लिए निकाल लेते हैं। केस 2 के लिए अगर हम निकालते हैं तो केस 2 के लिए थीटा जो होगा वो कितना होगा? L कितना है 21/R कितना है R2 है, और दिया हुआ है कि दोनों ही थीटा क्या है? सेम है। तो जब दोनों ही थीटा सेम है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आ गया 14/R1 इज इक्वल्स टू 21/R2। हमें निकालना क्या है सर इस क्वेश्चन में? हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। रेडियाई मतलब कि R1/R2 का रेशियो। तो हम R1/R2 बड़े आराम से निकाल लेंगे यहाँ से। देखो R1 हमने इधर शिफ्ट किया तो ये अपना आ गया 14/21, तो 7 से कट हो रहा है, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो जो रेशियो था वो कितना हो गया 2:3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। बड़े ही हम आराम से ही चल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ अपने जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। ठीक है, अब हमने ज़्यादातर जो बेसिक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो कवर कर लिया है। अब हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं या कुछ आइडेंटिटीज़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो डील किए हैं ज़्यादातर पार्ट वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही डील किए हैं। अब हम जो डील हैं वो करने चाह रहे हैं बड़े एंगल्स के लिए। तो बड़े एंगल्स के लिए अब हम कुछ रूल भी सीखेंगे साथ में। ठीक है, तो वो रूल्स लिख लेते हैं। देखो रूल लिख लेते हैं अब फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए, और जो ज़्यादातर रूल्स हैं वो 90 से बड़े के लिए ही होंगे, क्योंकि आप 90 तक के एंगल्स तो आप पहले ही सीख चुके हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, तो देखो पहला रूल ये है कि अभी ना एंगल्स अपने पास कुछ इस फॉर्म में हो सकते हैं कि 90 डिग्री में हम या तो कुछ जोड़ रहे होंगे या 90 डिग्री में हम कुछ घटा रहे होंगे। तो सर क्या केवल इसी में ही जोड़ रहे घटा रहे होंगे? नहीं, हो सकता है कि 270 डिग्री में भी जोड़ रहे हों घटा रहे हों, हो सकता है 270 डिग्री में भी कुछ घटा रहे हों। ठीक है, तो सर आप ये 90 डिग्री 270 डिग्री 180 डिग्री में भी तो हो सकता था। हाँ हो सकता है, लेकिन हम अभी जनरली इन्हीं की बात करेंगे। और हम बात कौन कौन से केस को कंसिडर लेंगे? हम मान लेते हैं कि ये अपने पास एक क्वाड्रेंट था। इस क्वाड्रेंट में हम जनरली लिखते हैं 0 को लिखते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री रहता है। ठीक है, तो हम जो ये केस डिस्कस करेंगे या ये जो रूल हैं ये डिस्कस करेंगे, इन्हीं सब के लिए डिस्कस करेंगे कि या तो 0 में कुछ जुड़ रहा होगा या 0 में से कुछ घट रहा होगा, या 90 डिग्री में कुछ चीज़ जुड़ रही होगी या 90 डिग्री में से कुछ घट रहा होगा। ठीक है, 180 डिग्री में भी सेम कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। सेम केस सबके लिए। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक तरीके से ट्रीट करेंगे जो आमने सामने बैठे हैं, इन दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे और इन दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक ही तरीके से ट्रीट करने का मतलब क्या है सर? अभी देखेंगे वो पूरा डिटेल में। देखो अभी तक हम बात करें 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए। ठीक है, अब 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होगा ना कि जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। फंक्शन विल बी चेंज्ड। फंक्शन चेंज हो जाएगा मतलब अभी हम सीखेंगे, बस अभी तो केवल आप नोट कर लीजिए फंक्शन विल बी चेंज्ड, फंक्शन बदल जाएगा। और साथ में जो ये एंगल्स हैं 90 डिग्री 270 डिग्री ये भी हट जाएंगे, एंड दीज 90 डिग्री और 270 डिग्री, दीज 90 डिग्री और 270 डिग्री रिमोट। ठीक है, ये हट जाएंगे। कहाँ से हट जाएंगे सर? आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं समझ आ रहा है। देखो अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखो मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? ये तो आप सीख के आए हैं, 10th क्लास में भी हमने यही सीखा कि सर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? 10th क्लास में ही हमने सीखा कि किसके बराबर होता है? कोस थीटा। तो देखो मैंने क्या लिखी है, पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी कि सर फंक्शन विल बी चेंज्ड।
तो यहाँ पे अपने पास फंक्शन क्या था, साइन थीटा था, यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। तो यही तो बोला मैंने पहली चीज़ कि फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड बात पढ़ते हैं। सेकंड में मैंने क्या लिखा कि 90 डिग्री या 270 डिग्री जो भी हम लिख रहे होंगे वो रिमूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री था, क्या यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे कोई 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ से तो हट गया ना भाई। तो यही तो मैंने बोला कि 90 डिग्री हो चाहे 270 डिग्री हो, दोनों ही हट जाएंगे एंगल्स की फॉर्म में, ठीक है। यही समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखो देखो अब ये तो हमने 90 डिग्री के लिए बात करी, ठीक है। तो पहले हम वही फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ के ही आए हैं जस्ट। उसके बाद हम थोड़े से ये 90 डिग्री प्लस थीटा है, 270 डिग्री प्लस थीटा, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये चेक कर लेता हूँ कि फंक्शंस अगर चेंज होंगे तो वो किस में चेंज होंगे, ठीक है। तो चेंज टू फंक्शंस, तो फंक्शंस जो हैं वो किस में चेंज होंगे वो देख लेते हैं पहले। तो देखो अगर साइन है तो वो चेंज होगा कोसाइन में, और अगर कोसाइन है तो वो चेंज किस में होगा, साइन में। तो देखो मैंने यहाँ पे एरो ऐसे लगाई है कि साइन जो है वो कोसाइन में चेंज हो सकता है और कोसाइन जो है वो साइन में चेंज हो सकता है, ठीक है, पहला। सेकंड वाला केस सेक या टेन से ले लेते हैं कि टेंजेंट जो है वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा कोट में या कोटेंजेंट में, ठीक है। कोट शॉर्ट फॉर्म में कोट कहते हैं, पूरा नाम कोटेंजेंट है। और कोट जो है वो किस में चेंज होगा, वो टेन में चेंज होगा। अगर चेंज होना होगा तो की बात है, वो चेंज कब होगा ये मैंने ऊपर ही लिखा है कि चेंज कब कब होगा, जब 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही अब अगला जो है अपना है वो है कोसेक। तो अगर कोसेक होगा तो वो किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक जो होगा वो किस में चेंज होगा, कोसेक में, ठीक है। ये म्यूचुअल है कि साइन कोस में, टेन कोट में, कोसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। अब देखो तो सर ऊपर ये जो हमने लिखे 90 डिग्री और 270 डिग्री ही लिखे हैं, तो क्या बस यही वैलिड होंगे, नहीं। अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूं तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं कि 90 डिग्री के ओड मल्टीपल्स अगर हों, 90 डिग्री के ओड मल्टीपल्स अगर हों, ओड फॉर ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ये लिख देता हूँ मैं, फॉर ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। जब ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री होंगे तो फंक्शन जो है वो अपना चेंज होगा और जो एंगल होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ओड मल्टीपल्स लिखा हुआ है मैंने स्पेसिफिकली, इस पर बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक लिस्ट सी बना लेते हैं जिसमें सारे फॉर्मूलेज लिखे हों, और ये सब फॉर्मूले ऊपर वाले से ही ड्राइव किए होंगे, बाकी अब मैं आपको समझाता रहूँगा साथ के साथ। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले फॉर्मूलेज, और ये फॉर्मूले वो हैं जो हम पढ़ चुके हैं। किससे पढ़ चुके हैं, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा है कहीं पे, 10th क्लास में पढ़ा है। किस में बदल जाता है, कॉस में। रूल क्या है, रूल ये है सर 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, हमेशा बदलेगा, फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, लिख दिया। 90 डिग्री माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ये है कि हमें 90 डिग्री हटा देना है, तो हटा दिया हमने, तो किस में बदल गया, कोस थीटा में बदल गया, ठीक है। अब अगर आप ये कहें, अब हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि जो ये थीटा हम लेके चलते हैं ना भाई, ये जो हम थीटा लेके चलते हैं, ये जो थीटा लेके चलते हैं हम, और आगे भी हम जो लेके चलेंगे, ये हमेशा जो है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, हमेशा ही, ठीक है। ये जो थीटा हमने कंसिडर करते हैं ये हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो क्या सर 0 और 90 डिग्री इंक्लूड है, इंक्लूड कर भी लेंगे तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर तब भी सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट लिख दीजिए सर। तो नेक्स्ट है कि ये तो हमने साइन लिखा, ऐसे ही अगर मैं कोस लिख दूँ तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, वो सर कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर मैं टेन लिख दूँ तो टेन में भी सर कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने सर 10th क्लास में भी पढ़ा है सेम ही। हाँ भाई, ये अभी तक जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ ये 10th क्लास वाले ही हैं, ठीक है। 10 बदल गया कोट में, 90 डिग्री हट गए, ठीक है। तो सर ये ऐसे ही याद रखना है कि हट गए। अभी मैं इनका तरीका बता दूंगा आप लोगों की हट क्यों रहे हैं, देख लेते हैं। देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में रहेगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
कोसेक किस में बदलता है, सेक में बदल जाता है, तो सेक लिख दिया। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किस में बदल जा रहा है, टेन थीटा में। अब देखो भाई, अब सर ये थीटा ही क्यों रह जा रहा है। अब देखो हमने ना एक क्वाड्रेंट पढ़े थे पहले, 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और सेक पॉजिटिव थे। साइन और कोसेक, टेन और कोट, और कोसाइन और सेक, ठीक है, ये सब पॉजिटिव थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सर। देखो अब मैंने बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ घट रहा है, कितना वैल्यू, 0 से 90 के बीच की कोई भी वैल्यू घट रही होगी मान लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम कह देते हैं सर 30 डिग्री घट रहा होगा, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटे तो कितना आया सर, 60 डिग्री बचा। 60 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सर, 60 डिग्री का मतलब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट रहेगा, तो यहाँ पे हम साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है सर, तो हमेशा यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। सेम सर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आगे है ना, यहाँ पे मैं प्लस प्लस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आगे क्या है, प्लस है। अब कुछ में क्या होगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा, तब आपको पता चलेगा, तब आप ये रिलेट करोगे कि सर ये प्लस लिखा क्यों था आपने। ठीक है, अभी चलो मैं रहने देता हूँ, अभी प्लस नहीं लिखता हूँ, नहीं तो आप बिना बातें कन्फ्यूज़ होगे। आगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना माइनस की, तब आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो आप केवल समझ लीजिए। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम प्लस वाले का, ठीक है, तब आपको रिलेट होगा। देखो अभी तक हमने माइनस वाले लिखे हैं, ऐसे ही अब मैं लिख देता हूँ 4 प्लस वाले, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है सर कि साइन अगर 90 डिग्री के साथ में आ रहा हो या 270 डिग्री के साथ में आ रहा हो तो एंगल पलटेगा, नहीं सॉरी फंक्शन चेंज होगा। अब फंक्शन चेंज होगा तो फंक्शन साइन है, साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा सर, बदल दिया। अगला स्टेप क्या था सर, अगला स्टेप था सर कि जो 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा वो हट जाएगा, तो हटा देना है उसे। तो सर ये 90 डिग्री के साथ जो भी है 90 डिग्री वगैरह हटा देना है, हमें क्या लिख देना है, डायरेक्ट थीटा लिख देना है। ठीक है, तो सर क्या यहाँ पे बात खत्म हो गई, अब समझना है खेल सारा। देखो साइन में हमने कुछ जोड़ा है, प्लस लिखा है ना, प्लस का मतलब क्या है, कुछ जोड़ा है। ठीक है, 90 डिग्री में हमने कुछ जोड़ा, और जो थीटा जोड़ा, और थीटा हमें पता है कि हमेशा कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से 90 डिग्री। जब 0 से 90 डिग्री यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं कौन सी वैल्यू जोड़ रहा हूँ, जैसे लेटस से कि मैं जोड़ रहा हूँ 30 डिग्री जोड़ रहा हूँ मान लेते हैं, तो 90 डिग्री में अगर 30 डिग्री जोड़ा तो साइन 120 डिग्री हुआ। अब 120 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट भाई, 120 डिग्री का मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी रब कर दूंगा लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि थीटा जो है वो 30 डिग्री माना मैंने, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट भाई, सेकंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री का मतलब। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या रहता है, साइन सर 120 डिग्री मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो वैल्यू जो भी आएगी, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पे हमें कोस के आगे जो साइन है वो पॉजिटिव रखना है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो कोस के आगे हमें हमेशा साइन क्या रखना है, नेगेटिव साइन रखना है। ठीक है, यही समझा रहा हूँ। देखो ये तो हमने लिखा साइन के लिए, अगर ऐसा ही मैं कोस के लिए लिखना चाहूँ, देखो कोस के लिए लिखता हूँ, कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो सर कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए पहले तो बात तो ये कि 90 डिग्री है तो फंक्शन तो बदलेगा, तो कोस किस में बदलेगा सर, साइन में बदलेगा। पूरा आगे का जो मटेरियल है वो हटा के हमें थीटा लिख देना है सर। ठीक है, अब हमें चेक ये करना है कि सर साइन के जो आगे है वो साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। देखो सर क्वाड्रेंट बनाते हैं। सर मान लिया हमने थीटा जो अपने 0 से 90 डिग्री के बीच का है, इसका मतलब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हमने 5 डिग्री मान लिया। ठीक है, थीटा कुछ भी मान सकते हो आप, थीटा जो भी आपका मन करे। ठीक है, या अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, चलो इस बार थोड़ा एंगल दूसरा ले लेते हैं, 45 डिग्री ले लिया इस बार मैंने। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है सर, 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब सेकेंड ही क्वाड्रेंट हुआ, बिल्कुल, और सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, और यहाँ पे अपने पास फंक्शन क्या है, कोस है। तो सर कोस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है सर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपने बताया है कि केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, बिल्कुल। तो कोस क्या रहेगा, तो कोस की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अभी मैंने बताया कि जो भी वैल्यू आती है अगर वो पॉजिटिव आती है तो हमें उस फंक्शन के आगे पॉजिटिव साइन रखना है, यहाँ पे लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हमें साइन थीटा के आगे क्या साइन लगाना है, माइनस का। ठीक है, समझ आ गया होगा।
बेहद ही आसान तरीके से मैंने समझाया है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, ठीक है। सारे ही ऐसे ही फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो अभी मैंने समझाया भी है कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, तरीका इनका, ठीक है। कोस था ये। अब हम चलते हैं टेन पे। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट रिलेट करना समझाऊंगा। टेन है, क्या लिखना है भाई, कोट लिखना है। 90 डिग्री हटा दिया, थीटा। अब देखो थीटा कुछ भी होगा 0 से 90 डिग्री के बीच का, अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब पहुंचा तो टेन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है सर, नेगेटिव रहता है। तो सर डायरेक्ट लिख देना नेगेटिव। तो टेन 90 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस का कोट थीटा, ठीक है सर। ऐसे ही सर 3 फॉर्मूले और बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे सर। तो ये 10 तक बना है, अभी कोट पे चलते हैं। कोट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो सर कोट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा पे डायरेक्ट लिखूंगा, कोट है तो चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री अपने पास, जब कोट है तो बदलेगा किस में, 10 में बदलेगा। थीटा मैंने 90 डिग्री हटा दिया, डायरेक्ट थीटा लिख दिया। अब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो अगर मैं कोई भी वैल्यू इसमें जोड़ूंगा 90 डिग्री में तो ये एंगल जो है अपना ये कहाँ पहुँच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू क्या रहती है सर, नेगेटिव रहती है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच कैसे रहा है सर, थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी वैल्यू है। अब 0 से 90 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू है तो हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 10 डिग्री मान लिया हमने, तो 90 डिग्री प्लस 10 कितना डिग्री, 100 डिग्री। और 100 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो कौन कौन पॉजिटिव रहता है, केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो कोट ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव रहेगा। जब कोट नेगेटिव रहेगा तो हमें आगे साइन कौन सा लगा देना है सर, माइनस का साइन लगा देना है आगे। समझ गए होगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई लोगों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही हम आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, इससे आसान हो भी नहीं सकता, ठीक है। चलो तो कोट यहाँ पे कितना आ गया था अपना, माइनस का tan थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और फॉर्मूले लिख लेते हैं। अब कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। कोसेक बदलेगा सेक में, लिख दिया डायरेक्ट मैंने सेक थीटा। अब जब इसमें मैं कुछ एंगल जोड़ूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहता है सर, पॉजिटिव रहता है, तो इसको डायरेक्ट हमें प्लस ही लिखना है। ऐसे ही सेक पे चलते हैं। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। सेक जो है वो नेगेटिव रहता है तो हमें डायरेक्ट लिख देना है माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है। ये तो दो एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग मेथड समझ गए हैं तो आप ट्राई करिएगा कि जो नेक्स्ट वाले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो आप लोग खुद लिखें, ठीक है। मैंने 490 डिग्री प्लस थीटा के लिए और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लिख दिया है। अब मैं चलता हूँ 270 डिग्री पे। तो क्या सर ये फॉर्मूले जो है 270 डिग्री इन्हीं सब पे ही वैलिड रहेंगे? नहीं, अभी बताया ना 90 डिग्री के ओड मल्टीपल्स पे यही रूल चलेगा जो अभी तक मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब चलते हैं साइन ऑफ 270 डिग्री। अब मैं पहले लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, या नहीं चलो साथ के साथ ही चलते हैं, ठीक है। 270 डिग्री प्लस थीटा, tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। देखो भाई लोग इधर हमने लिख दिया cos ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। नहीं सॉरी, tan तो हो चुका है, पहले ही लिख चुके हैं। तो अब क्या बच गया अपने पास, cos भी लिख चुके हैं, तो यहाँ अच्छा कोसेक वाले बच रहे हैं, तो कोसेक वाले लिख लेते हैं। कोसेक ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, और एक लास्ट कॉट, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम मैंने बताया कि 90 डिग्री हो या उसके ओड मल्टीपल्स हो, फंक्शन हमेशा चेंज होगा। तो मैं फंक्शन तो पहले ही लिख दे रहा हूँ चेंज करके, ठीक है। 270 डिग्री भी हटेगा क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था कि 90 डिग्री या 270 डिग्री हो वो वैल्यूज़ हटेंगी और फंक्शन चेंज होगा। तो फंक्शन में चेंज करके पहले ही लिख दे रहा हूँ। तो सर इसमें जब हमें फिर फंक्शन चेंज ही हो रहा है तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हाँ बस केवल यही प्रेडिक्ट करना है कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा फॉर्मूले में। ओके सर, देखो कोसेक थीटा तक लिख लिया, ये अपना हो गया tan थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर अब क्वाड्रेंट बना लो सर ताकि समझ में आ जाए हम लोगों को अच्छे से। क्वाड्रेंट बना दिए हैं मैंने। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो अपना थीटा है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है भाई, थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री रहता है, करेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
और 0 से 90 डिग्री रहता है तो जो अंदर वाला पार्ट है 270 डिग्री में अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मैंने 10 डिग्री या 20 डिग्री जोड़ दिया, चलो ठीक है, 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री मतलब 290 डिग्री पे पहुंच गया मैं। अब 290 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सर? 290 डिग्री का मतलब है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया मैं। ये कैसे पता चला सर आपको? देखो भाई, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270, और 270 में अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो इसी क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सर 290 डिग्री का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है सर? ओनली कोसाइन और इसका उल्टा सेक, केवल यही लोग जो हैं ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या? नेगेटिव। तो सर साइन जो 270 डिग्री प्लस थीटा लिखा ये भी क्या रहेगा सर? नेगेटिव, क्योंकि ना तो ये कोस है और ना सेक है। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस लगा दिया मैंने फॉर्मूले में, करेक्ट। अभी तो ये मैंने साइन के लिए बात की, अब मैं यहाँ पे कोस के लिए बात कर लेता हूँ। कर लीजिए सर, कोस के लिए भी बात कर लीजिए लगे हाथ। देखो कोस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, भाई साहब अपने को पता है कि थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो फोर्थ ही क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा मैं। और कोस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है सर? सर ये तो आप 3 दिन से यही पढ़ा रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। हाँ, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए यहीं से। तो कोस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो हमें इसके आगे कैसा साइन लगा देना है सर? प्लस लगा देना है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कोस की जगह हमें क्या लिख लेना है? tan लिख लेना है। ठीक है सर, लिख दिया, tan लिख दिया। tan जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है सर? सर tan ना तो कोसाइन है ना सेक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा सर? नेगेटिव रहेगा। बिल्कुल भाई, नेगेटिव ही रहेगा tan फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब ये नेगेटिव रहेगा तो हमें आगे साइन भी किसका लगा देना है? नेगेटिव का लगा देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे ही अब क्योंकि आप प्रोसेस समझ चुके हैं तो अब आप ये फॉर्मूले खुद लिख सकते हैं। अब मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी कि सारे फॉर्मूले मैं लिखूं। देखो कोसेक 270 डिग्री, कोसेक बदल गया सेक में, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव लिख देना है। दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेक की बात करें तो सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव लिख दिया। कोट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है? नेगेटिव रहता है सर, नेगेटिव लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर आप देखें तो हमने 270 डिग्री प्लस थीटा की तो बात कर ली, अब हमें बात करनी है माइनस थीटा की। तो क्या आप माइनस थीटा में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ देखो, अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो 270 डिग्री प्लस थीटा में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जा रहे थे, तो अगर 270 डिग्री में से कुछ माइनस कर देंगे तो क्वाड्रेंट अपना कौन सा हो जाएगा भाई? थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे ही cos ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, tan ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, और इधर अपने आ गए कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं अपन। देखो साइन ऑफ 270 डिग्री में से कुछ कम हो रहा है। अब हमें पता है कि 270 डिग्री यहाँ तक आ गए, अब उसमें से कुछ कम होगा तो मतलब हम थर्ड ही क्वाड्रेंट में कहीं घूम रहे होंगे, कहीं भी हो सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन रहेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड ही क्वाड्रेंट में। तो 270 डिग्री माइनस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब आँख बंद करके पहले तो हमें फंक्शन जो चेंज हो रहा है ना वो लिख लेना है कि ये कोस थीटा रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा, ये कोट थीटा रहेगा, ये सेक थीटा रहेगा, ये कोसेक थीटा रहेगा, ये टैन थीटा रहेगा। ये तो हमने लिख लिया। अब ये सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्योंकि बताया ना फंक्शन चेंज होते हैं 90 और 270 पे। ठीक है सर। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कोट पॉजिटिव रहते हैं। तो भाई साहब जहाँ आपको टैन और कोट दिख रहा है, टैन यहाँ है, कोट यहाँ है, केवल इनके आगे साइन प्लस का लगा दीजिए, बाकी सबके आगे साइन माइनस का लगा दीजिए ऑटोमेटिकली। अब क्योंकि हम सीख चुके हैं तो इसलिए हम फास्ट लिखेंगे अब। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 4 तक हो चुका है। रूल नंबर 4 तो क्या है, मतलब रूल तो एक ही है, लेकिन बस ये आपको फॉर्मूले हैं, ये आपको जो कि मैं आपको ड्राइव करवा के भी समझा दे रहा हूँ और आपको दिमाग में तो रखना ही है। ठीक, अभी तक हमने देखे कि जब जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री या 270 डिग्री थे या 90 डिग्री के ओड मल्टीपल्स थे। ठीक है,
अब जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री या इसके ऑड मल्टीपल्स रहेंगे। तो अब रूल 2 आ जाता है अपना, रूल 2, व्हेन एंगल्स आर ऑफ फॉर्म। सर जो ये पढ़ रहे हैं इसका कोई फ़ायदा भी है क्या? अभी देखेंगे आप, केवल अभी तो बस सिर्फ ये फॉर्मूले छोटे मोटे ही हैं, ये देख लीजिए, इसके बाद हम इनका यूज़ भी करना सीखेंगे। ठीक है, जब एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 0 डिग्री माइनस थीटा भी अगर हो तो भी, ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे? तो अब इस केस में जो है 90 डिग्री और 270 डिग्री में तो चेंज होगा। अब ये वाला जो केस है ये किसके लिए है? फॉर मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री। अब देखो भाई, अगर मैं इसको डिग्री में समझा रहा हूँ तो रेडियन में आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये जो 270 डिग्री मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? 3π/2। तो अगर tan 3π/2 अगर आपको दिख गया कहीं पे तो इसका मतलब भी यही है कि सेम ही फॉर्मूला रहेगा, tan 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा ही रहेगा। इसके लिए अलग से नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया है डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन, मैंने वो इसीलिए बताया है पहले। तो ये जो है ये फॉर मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री, और अगर रेडियन में हो तो मल्टीपल्स ऑफ पाई, इसके लिए यही फॉर्मूले वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो केस वाला फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। फर्स्ट वाला कि जब 0 डिग्री माइनस थीटा हो, साइन 0 माइनस थीटा कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा tan ऑफ 0 माइनस थीटा। अब इस केस के लिए तो बताया नहीं कि फंक्शन जो है ना, अब इस केस में फंक्शन चेंज नहीं होता भाई, फंक्शन डू नॉट चेंज। जैसे वहाँ पे चेंज हो रहा था यहाँ पे चेंज नहीं होगा, फंक्शन डू नॉट चेंज, बट 180 डिग्री और 360 डिग्री रिमूव तो हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रिमूव होंगे लेकिन जो फंक्शन पहले चेंज हो रहे थे वो चेंज नहीं होंगे अब। ठीक है, चलो भाई, साइन हो गया, कोस हो गया, टैन हो गया, अब क्या बचा? साइन कोस टैन कोसेक हो गया, कोसेक ऑफ 0 माइनस थीटा, सेक ऑफ 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा और कॉट ऑफ 0 माइनस थीटा। ठीक है, देखो साइन 0 माइनस थीटा, पहली बात तो अभी बोला मैंने ऊपर की फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख दो भाई, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, लिख दिया। सर आप तो लिख दे रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही लिख देंगे। ठीक है, अब सर आगे साइन का लफड़ा है सारा। देखो सर क्वाड्रेंट बना लिए, बना लो भाई। देखो ये 0 डिग्री है भाई, ठीक है, अब 0 डिग्री में से थीटा कम हो रहा है, थीटा का मतलब 0 से 90 डिग्री की कोई भी वैल्यू, मान लिया सर कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 0 में से अगर 30 डिग्री घटा दिया तो -30 डिग्री। ठीक है, -30 डिग्री तो सर आपने बताया नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ तो बताई ना कि एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़रमेंट करेंगे तो एंगल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अगर यही चीज़ हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लें ऐसे, तो एंगल का जो मेज़रमेंट है वो कैसे रह जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 0 में से कुछ कम हो रहा है 30 डिग्री, तो 0 तो हम अगर समझें इसको तो 0 तो ये है, ये वाला 0 है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। तो 0 में से कुछ कम किया मतलब इधर गए, नीचे की तरफ गए। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहे हैं भाई? 4th क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहे हैं। तो 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है भाई? 4th क्वाड्रेंट में सर कोस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं। बिल्कुल भाई लोगों, तो सर जहाँ भी आपको कोस और सेक दिख रहे हैं केवल उसके आगे प्लस आएगा, बाकी सब के आगे माइनस। सर ये ट्रिक तो थोड़ी ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है कि तुरंत ही सब कुछ फॉर्मूले बन जा रहे हैं।
हाँ, ये समझने लायक ट्रिक है जो कि आप आसानी से समझ भी जा रहे हैं। तो केवल उन दो को छोड़कर बाकी सब के आगे माइनस का निशान लगा देना है। लगा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। चलो भाई आगे चलते हैं, 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि हम फॉर्मूले समझ चुके हैं ना, तो अब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो आगे चलते हैं सेकंड वाले पे। देखो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ये तो सर हमने लिख लिया। देखो हमें ये तो पता है ना भाई कि थीटा जो है वो 0 से 90 है, तो 180 डिग्री में से अगर मैं कुछ घटाता हूँ, मान लिया हमने 0 से 90 डिग्री के बीच की थीटा की वैल्यू हमने मान ली, कुछ भी मान लेते, तो चलो 50 मान लेते हैं। 180 डिग्री में से अगर मैंने कुछ घटाया, 50 डिग्री घटाया, तो कितना एंगल आया? 130 डिग्री। और 130 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। बिल्कुल सर। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है सर? केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको साइन और कोसेक दिख रहे हैं वहाँ पे आगे प्लस का निशान लगा दीजिए, बाकी सब के आगे माइनस का निशान लगा दीजिए। डन सर, लगा दिया। और बाकी फंक्शन तो चेंज होता नहीं है इनमें, क्योंकि 180 डिग्री है तो डायरेक्ट लिख दो साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक लग रहे हैं सर फॉर्मूले, तो याद भी हो जा रहे हैं, तरीका भी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है तो, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है अगर आपको लॉन्ग टर्म भी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हम अभी देखेंगे अगर टाइम बचा तो। देखो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा पे आ गए, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। देखो अब क्योंकि आप समझ चुके हैं तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट चलूँगा। देखो सबसे पहले डायरेक्ट लिख दिया साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट लिख दिया सर। नेक्स्ट 180 डिग्री में कुछ जोड़ा हमने, 180 डिग्री में जैसे ही कोई एंगल जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे सर। जब थर्ड क्वाड्रेंट है तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है सर? टैन और सर कॉट। तो इनके आगे प्लस का निशान लगा दो, बाकी सब माइनस। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं। अब 180 डिग्री वाले भी कंप्लीट हो गए, अब हम देखते हैं 360 वाले। तो साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, tan ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। सर कुछ और फॉर्मूलेस भी होंगे, बिल्कुल हर किसी के हमने 6 ही लिखने हैं क्योंकि हमारे पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो सर ये सेक ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, तो सर दिमाग में क्या रखना है? हमें दिमाग में ये रखना है कि जब 180 डिग्री या इसके मल्टीपल्स हों तो हमें फंक्शन को चेंज नहीं करना है, और 90 डिग्री या उसके और मल्टीपल्स हों तो फंक्शन को चेंज करना है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, 360 डिग्री में से कुछ कम हो रहा है, मान लेते हैं 360 डिग्री में से 30 कम हो रहा है, 30 जैसे ही कम हुआ तो 330 हो गया। 330 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक पॉजिटिव, तो कोस के आगे और सेक के आगे पॉजिटिव लगा दिया, बाकी सब के आगे हमने माइनस लगा दिया। और ये हमें डायरेक्ट ही लिखना है क्योंकि 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है सर, ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। चलो सर आगे चलते हैं फिफ्थ वाले पे। सर ऐसे कितने फॉर्मूले होंगे वो तो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम फॉर्मूले तो लाखों बना सकते हैं। अब जैसे हमने 180 डिग्री और 360 की बात की, ऐसे ही हम 540 की भी बात कर सकते हैं करने को, लेकिन क्योंकि मैंने अब आपको तरीका बता दिया है तो आप आराम से कर सकते हैं। कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा,
सर इनका यूज़ क्या है? हम फॉर्मूले तो बहुत सारे हो गए याद करने को, यूज़ भी अभी बस इसके बाद हमें इसके बेस्ड क्वेश्चंस ही करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इनका यूज़ क्या है। tan हो गया, कोसेक हो गया। सर 360 से भी ज़्यादा लिखा है इसमें, 360 में भी कुछ जोड़ रहे हैं, तो आपको बताया था ना कि 360 में कुछ जोड़ेंगे तो वापस से वही क्वाड्रेंट रिपीट हो जाएंगे, तो हमें घबराना थोड़ी ना है, वही वापस चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे आसान ही यही है 360 में कुछ जोड़ना। तो देखो 360 में कुछ जोड़ रहे हैं, 360 में अगर कोई भी एंगल जोड़ा, मान लो हमने 30 डिग्री जोड़ दिया, तो 360 में जैसे ही 30 जोड़ा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर सारे ही पॉजिटिव रहते हैं, तो बिल्कुल, तो सबके आगे प्लस लगा दो, बिल्कुल सर। और क्योंकि ये 180 का मल्टीपल है तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब ये फॉर्मूले हमने तो सीख लिए, अब क्या करना है? अब सर इन क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ जो आप लोगों को आने चाहिए। देखो क्वेश्चंस, अगर मैं आपको देता हूँ कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ या फंक्शंस, जिनकी भी जो भी हैं हमारे पास, उनकी वैल्यूज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो आपको जो 10th क्लास में हमने जो टेबल पढ़ी है ना भाई, वो दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि वो तो हम इतना पढ़ चुके हैं कि दिमाग में हमेशा रहेगी ही। अब देखो पहली वैल्यू, पहले स्टार्ट कर लेते हैं 10th क्लास से ही, कि साइन 60 डिग्री बताओ, ठीक है। सेकंड, साइन 45 बता दीजिए। साइन, अब पुरानी वैल्यू तो आपको पता ही होंगे, तो मैं आगे चल रहा हूँ। साइन आपसे मैं 120 डिग्री पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो साइन 120 डिग्री आपसे पूछा, तो पहले तो साइन 60 कितना होता है सर? साइन 60 तो सर हमने 10th क्लास में पढ़ा है, √3/2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 कितना होता है सर? ये भी हमने पढ़ा है सर, 1/√2 होता है। तो भाई लोगों साइन 120 में क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन 120 का समझ नहीं आ रहा लिखना कैसे, क्योंकि हमने ये फॉर्मूले कैसे यूज़ करना है। देखो ये फॉर्मूले कैसे यूज़ करने वो सिखा रहा हूँ मैं। देखो 120 डिग्री जो है, हमेशा जो भी एंगल होगा उसको हमने या तो 90 डिग्री की फॉर्म में या 180 डिग्री की फॉर्म में लिखना है। सर फॉर्म में मतलब देखो 120 डिग्री को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कि 90 डिग्री में अगर हम कुछ जोड़ दें या 180 डिग्री में से कुछ घटा दें, दोनों ही तरीके से तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। क्योंकि 120 डिग्री को हमने 90 डिग्री प्लस 30 भी लिख सकते हैं और 180 डिग्री माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो सर लिखने को तो हम 270 डिग्री माइनस 150 भी लिख सकते हैं, फिर ये क्यों आपने नहीं बताया? आप अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, कि जो ये थीटा हम लिख रहे हैं ना फॉर्मूलों में, कि 360 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो थीटा था ये 0 से 90 डिग्री के ही बीच का था। और जब आप ये 270 डिग्री माइनस 150 डिग्री जब बोल रहे हैं, तो 150 डिग्री जो है वो 0 से 90 के बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका ये जो डाउट था कि हमने इसको 270 डिग्री माइनस 150 डिग्री क्यों नहीं लिखा, ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो सर आपने कहा कि 120 डिग्री को हम दो तरीके से लिख रहे हैं, कि 90 डिग्री प्लस 30 और 180 डिग्री माइनस 60। तो सर कौन से लिखना है? आप दोनों से लिख सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। देखो लिख के दिखा रहा हूँ मैं। तो सर 120 डिग्री को मैंने लिख दिया कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है सर। देखो साइन 90 प्लस 30, 90 जब भी दिख जाए तो हमें फंक्शन को चेंज कर देना है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। 90 डिग्री हटा दिया, 30 डिग्री लिख दिया। अब हमें इसके आगे का साइन प्रेडिक्ट करना है कि सर ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो अगर आपको ऊपर वाले फॉर्मूले याद हैं तो आपको ये सब सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ। लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं हैं तो देखो ये 120 डिग्री है, साइन 120, साइन 120 का मतलब कितना हो गया? 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है सर? सर साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
ओ, जब पॉजिटिव रहता है तो हमें यहाँ पे कोस के आगे भी क्या लगाना होगा सर, पॉजिटिव लगाना है। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2 होता है। अरे सर तो ऐसे निकाल रहे हैं आप ये वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू हमने निकाल दी भाई। साइन 120 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो घबराना नहीं है, 90 से आगे वाले एंगल्स के लिए भी आसान ही होता है। देखो एक और देख लेते हैं, कोस 120 बता दो। अब हमने साइन 120 तो देख लिया, कोस 120 बताओ। तो सर आपने ऊपर तो ये कहा था ना 2 तरीके से बताएंगे। अरे हाँ चलो उसको भी देख लेते हैं, सेकंड तरीका भी। चलो सेकंड तरीका क्या था कि साइन 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, करेक्ट है। साइन 180 माइनस थीटा, सर जब 180 रहता है ना तो कुछ हम चेंज नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि वो क्या आ जाता है साइन, और 180 डिग्री हट के साइन 60 आ जाता है। अब हमें इसके आगे का एंगल लिखना है कि एंगल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो अब देखो साइन 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी साइन की। तो हमें साइन कैसा लगाना आगे, प्लस का लगाना है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अरे सर तो ये तो दोनों से ही सेम आ गया। हाँ भाई यही कहा था मैंने कि दोनों से ही वैल्यू सेम आएगी, आप कोई भी ले लो, कंसिडर कर लो तरीका, दोनों से ही क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है सर, चलिए सर और प्रैक्टिस करवा दीजिए, और देख लो भाई। फोर्थ हम ले रहे हैं अब कि कोस 120। ठीक है, अब कोस 120 भी सर फिर 2 तरीके से कर सकते होंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। मैं कोई एक करके दिखा रहा हूँ। तो हमने ऊपर पहले ट्राई किया था 90 + 30 ट्राई किया था, अब मैं आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ 180 डिग्री वाला ट्राई। ठीक है, देखो कोस 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। कोस 180 डिग्री, अब देखो सर 180 डिग्री दिखते ही हमें ये आना चाहिए कि सर ये तो चेंज होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो सर कोस और आगे की वैल्यू 60 डिग्री। अब आगे का साइन बच गया सर कि इसके आगे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। देखो भाई 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, यस सर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में सर कोस तो नेगेटिव रहता है, तो आगे वैल्यू नेगेटिव लगा दो, लगा दी सर। और सर कोस 60 कितना होता है सर, 1/2 होता है। तो बिल्कुल सर इसका आंसर आ गया कि कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का हाफ। ओके सर एक और प्रैक्टिस करा दीजिए लगे हाथ, वो भी देख लो भाई। एक और देख लेते हैं, ये लास्ट रहेगा आज का। इसके बाद की जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और इसके आगे के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं। अब हमने साइन का भी देख लिया, कोसाइन का भी देख लिया, अब हम एक टेन का देख लेते हैं। चलो टेन ऑफ, तो अब हम लेते हैं टेन की वैल्यू अगर मैं कंसिडर करूं। चलो आप बताओ टेन ऑफ क्या बताओगे, 210 डिग्री बताओ। चलो ठीक है, टेन ऑफ 210 डिग्री। अब इसको भी 2 तरीके से लिख सकते होंगे सर। हाँ भाई हर किसी फंक्शन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं यार। इसको देखो, इसको कैसे लिखोगे सर, तो भाई आप 210 को 2 तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि 180 डिग्री + 30 और 270 डिग्री -60। तो सर आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया, क्योंकि हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें या तो 90 में कुछ जोड़ना होगा या घटाना होगा, या 180 डिग्री में कुछ जोड़ना घटाना होगा, या 360 में कुछ जोड़ना घटाना होगा, या 270 में। ठीक है, यही हमारे पास है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि हमें ये किसके पास है। जैसे 210 है किसके कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है, 180 डिग्री पहले आता है, 270 डिग्री बाद में आता है। तो उन्हीं 2 तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। तो आप कौन से तरीके से करेंगे, चलो ये भी मैं दोनों तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो टेन ऑफ 180 डिग्री + 30। सर 180 डिग्री देखते ही तो हमारा खून खोल जाता है कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, लिख दिया सर। टेन ऑफ 210 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है सर, पॉजिटिव रहता है, तो बिल्कुल तो प्लस का साइन लगा दो आगे। tan 30 क्या होता है सर, tan 30 तो सर 1/√3 होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर ही आ गया कि जो tan 210 डिग्री है उसकी जो वैल्यू है वो 1/√3 होती है। ओके, तो सर इसका सेकंड मेथड, हाँ सेकंड मेथड भी देख रहे हैं। देखो tan ऑफ, इसको मैं इससे भी लिख सकता हूँ कि 270 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, और ठीक है, अब देखो tan ऑफ 270 डिग्री दिखा अब हमें, तो 270 तो 90 का मल्टीपल, और 90 के मल्टीपल में तो फंक्शन चेंज होते हैं। तो tan को चेंज करो,
टेन को चेंज करके मैंने लिख दिया कॉट। 270 से हमें कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि हमने बदल दिया है फंक्शन, तो अब हमें डायरेक्ट 60 डिग्री लिख देना। अब मैटर करता है कि साइन सर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो भाई एंगल कितना था अपना, एंगल था भाई अपना 210 डिग्री। अब 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, नेगेटिव नहीं रहता भाई, पॉजिटिव ही रहता है, तो डायरेक्ट प्लस का साइन लगा देना है। अब कोट 60 क्या रहता है सर, कोट 60 की वैल्यू भाई 1/√3 ही रहती है। तो सर दोनों ही मेथड से आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आना भी चाहिए, और अगर सेम नहीं आता है तो इसका मतलब आपका गलत है, ठीक है। तो अपना सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।